हाय गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ आप एक्सरसाइज 15 देख पा रहे होंगे जो जूनियर इंग्लिश ग्रामर बाय आर के सिन्हा किताब से है। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 14 तक जूनियर इंग्लिश ग्रामर बाय आर के सिन्हा का कर चुके हैं। अगर आपका छूट गया है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी का एक्सरसाइज बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 15 का और देखते हैं कि इसमें क्या काम करने के लिए दिया गया है, क्या वर्क है, इसका कौन सा होमवर्क है जो करने के लिए इसमें मिला हुआ है। ध्यान से देखते हैं। करा पिक आउट द मेन वर्ब इन दिस वेदर दे आर ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव। सीधे लहजे में कहें तो जिसको दिक्कत है वह कॉपी कलम लेकर के इसको लिख लीजिएगा कि ये कह क्या रहा है। आपको कह रहा है ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव वर्ब की पहचान करने। तो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। ट्रांजेटिव किसको कहेंगे बाबू? जिसमें सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो, वो क्या कहलाएगा? ट्रांजेटिव। और इंट्रांजेटिव किसको कहेंगे बाबू? जिसमें सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा, इसके अलावा ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ तीन चीज, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो क्या कहलाया? ट्रांजेटिव। यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब, तो क्या कहलाएगा? इंट्रांजेटिव। बस यही पहचान करना है। देखिए आप मजे से इसको बनाएंगे। चलते हैं पहला क्वेश्चन और ध्यान से देखते हैं क्या करने के लिए कह रहा है। आई गो टू स्कूल एवरी डे। देखिए आप यहाँ गो के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये जो हो गया एक नंबर, ये हो गया आपका इंट्रांजेटिव। दो में देखिए दे आर कमिंग सुन। कमिंग के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी हो गया इंट्रांजेटिव। तीन में ही रीड्स द बुक। यहाँ देखिए रीड्स के बाद द बुक आ गया है जो कि ऑब्जेक्ट है, तो ये कहलाएगा ट्रांजेटिव वर्ब। चार नंबर में देखते ही पता चल जाएगा ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये कहलाएगा इंट्रांजेटिव। पांच नंबर में ही रीड स्लोली एंड केयरफुली, एलव है तो एडवर्ब है, आप लोग जानबे करते हैं। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये नंबर 5 यह भी इंट्रांजेटिव है, ये भी इंट्रांजेटिव है। 6 नंबर में ही रीड्स इन द 5th क्लास। यहाँ देखिए रीड्स के बाद सीधा प्रीपोजिशन आ गया, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ये भी हो जाएगा आपका इंट्रांजेटिव। 7 नंबर में माय फादर टीचेज मी इंग्लिश। यहाँ देखिए टीचेज के बाद मी और इंग्लिश आ गया, इसका मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ये कहलाएगा ट्रांजेटिव वर्ब। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो गया? ट्रांजेटिव। 8 नंबर में देखिए माय फादर टीचेज इन द मॉर्निंग। यहाँ टीचेज के बाद क्या आ गया? इन प्रीपोजिशन, इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कहलाएगा बाबू इंट्रांजेटिव। 9 नंबर में देखिए डू यू वॉक इन द मॉर्निंग। यहाँ भी वॉक है लेकिन जस्ट आगे में इन आ गया है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट का पता नहीं है, इसलिए ये 9 नंबर भी आपका होगा इंट्रांजेटिव। 10 नंबर में देखिए बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। फ्लाई यहाँ वर्ब है लेकिन इसके बगल में ऑब्जेक्टिव कुछ आया नहीं है, इन आ गया है प्रीपोजिशन, तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट का अभाव है, माफ करेंगे, ऑब्जेक्ट का अभाव है, तो ये इंट्रांजेटिव आपका बन जाएगा। तो 10 तक हम लोग पहुंच गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर और देखते हैं 11 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में दे आर फ्लाइंग काइट्स। यहाँ देखो बाबू, फ्लाइंग के बाद काइट्स आ गया, इसका मतलब इसमें वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तो आपका 11 नंबर कहलाएगा ट्रांजेटिव। 12 नंबर में वी ईट 3 टाइम्स ए डे। तो आप यहाँ पर देखिए 3 टाइम्स, तो ये हो गया आपका एक तरह से टाइम बता रहा है, एडवर्ब के रूप में चला गया है ना। इसमें ईट के बाद कोई नाउन नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी आपका 12 नंबर बनेगा इंट्रांजेटिव। 13 नंबर में वी ईट ब्रेड एंड राइस। यहाँ ईट के बाद ब्रेड एंड राइस आ गया, ये ऑब्जेक्ट है, तो आपका 13 नंबर बन जाएगा ट्रांजेटिव। 14 नंबर में इट के बाद कुछ ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये 14 नंबर आपका हो जाएगा इंट्रांजेटिव। 15 नंबर में डू यू नो हिज नेम। यहाँ 15 नंबर में आप ध्यान से देखिए, नो के बाद हिज नेम आ गया है जो ऑब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट है, तो ये 15 नंबर आपका बन गया ट्रांजेटिव।
16 नंबर में ही नोज एवरीथिंग, 16 में नोज के बाद एवरीथिंग आ गया है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये भी हो जाएगा वो आपका ट्रांजेटिव। 16 नंबर भी क्या हो जाएगा, ट्रांजेटिव। 17 में ध्यान से देखिए, लिव्स के बाद में इन आ गया, प्रीपोजिशन है तो इससे कोई लेना देना है नहीं, ये हो जाएगा आपका इंट्रांजेटिव। 18 नंबर में व्हाट इज ही डूइंग इन द फील्ड, यहाँ डूइंग के बाद प्रीपोजिशन आ गया, ये भी आपका ऑब्जेक्ट इसके अंदर भी आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये भी है इंट्रांजेटिव। 19 नंबर में आई रिक्वेस्ट यू, यहाँ रिक्वेस्ट वर्ब इसके बाद यू आ गया, इसमें ऑब्जेक्ट शामिल है, इसका मतलब ये हो जाएगा 19 नंबर ट्रांजेटिव। और लास्ट में देखिए, प्लीज डू नॉट बीट दीज पुअर, बीट यहाँ पर है, उसके बाद है दीज पुअर बेगर्स, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, तो बीट के बगल में ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका ट्रांजेटिव वर्ब। तो 20 नंबर क्या हो गया, ट्रांजेटिव वर्ब। इस तरह से हम लोग लेसन 15 का भी कंप्लीट कर लिए। पहले भी आप लोगों को मिला हुआ है वीडियो 14 का 13 का, आप उधर भी देख सकते हैं और खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो सके। आई होप कि आप बेहतर समझ गए होंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ये आपके हैंड में आ जाएगा और फिर मजे से आप इसको बना सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।